आदाब एंड वेलकम एवरीवन। आज की रेसिपी है इमली की चटनी मार्केट की तरह ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएं। कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिन्हें अपनाकर आप भी बाजार की तरह टेस्टी और ट्रांसपेरेंट इमली की चटनी बना करके तैयार कर सकते हैं। जानने के लिए फुल वीडियो देखिएगा। तो आए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए इमली 100 ग्राम। बीजे निकालने के बाद इसे मैंने गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगा दिया था। अच्छी तरह से फूल गई है। इस तरह से हाथों मसल कर इसका पल्प निकाल लेंगे और इसमें 1 कप के जितना पानी मिला देंगे। इसके बाद चूल्हे पर कढ़ाई रखकर इसमें हम इमली के पल्प को छान लेंगे। इससे इमली के रेशे वगैरह हट जाएंगे। तो पहला टिप्स तो यही है कि जब भी आप इमली की चटनी बनाए ना, इस तरह से छान ले। इससे इमली की चटनी ट्रांसपेरेंट बनती है। और देखें आप कितना सारा इसमें से रेशे वगैरह निकले हैं, इन्हें अलग कर देंगे। इसके बाद इसमें हम 200 ग्राम गुड़ क्रम्बल करके डाल देंगे। 100 ग्राम इमली है तो 200 ग्राम गुड़ इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। चम्मच से इसे चला लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सेंधा नमक। ये तीनों चीज़ें हाफ टीस्पून सब एक साथ इसमें ऐड कर देंगे। इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और चटनी को इसी तरह से चलाते हुए हमें हाई फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकाना है। और इसे पकने में अमूमन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो चलिए इसे पकाते हैं और आगे क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर चटनी को पकते हुए पूरे 7 मिनट हो गए हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, पक कर आधी हो गई है और गाढ़ी हो गई है। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। ठंडी होकर ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो चूल्हे की आंच को बंद करके इसे हम ठंडा कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं इमली की चटनी कितनी गाढ़ी और ट्रांसपेरेंट बनी है, बिल्कुल मार्केट की तरह। इस चटनी को 1 से 2 माह के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इमली की चटनी आप सबको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।